सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि चेक करके बताएं कि 6 की पावर n ये जो नंबर है क्या ये कभी भी एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, मतलब यहाँ कोई भी n की जगह नेचुरल नंबर आ जाए। सो नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सो 6 की पावर n क्या 0 के साथ एंड कर सकता है? तो चलिए हम पहले देखते हैं ऐसे कौन से नंबर है जो 0 के साथ एंड करते हैं। सो अगर हम एग्जांपल ले 10 अगर हम देखें तो 10 के वैसे फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 5, राइट। 2 5 इज 10 होता है और ये नंबर 0 के साथ एंड भी हो रहा है। अगर हम यहाँ 20 ले लें और 20 के फैक्टर्स निकालें, सो 2 10 is 20, 2 5 is 10 एंड 5 1 is 5, विच मीन्स 2 इंटू 5, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर जो हमने लिया इसमें भी 0 के साथ ये नंबर एंड हो रहा था एंड इसके फैक्टर्स को आपने कंसिडर किया। सो जैसे इसमें 2 इंटू 5 फैक्टर था, सेम इसमें भी 2 इंटू 5 फैक्टर है। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए। हम इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 15 is 30, 3 5 is 15 एंड 5 1 is 5, राइट। ऐसे हमने फैक्टर्स निकाल लिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, आप यहां भी देख रहे हो कि 2 इंटू 5 फैक्टर्स 30 के हैं, राइट। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, 2 और यहाँ पर 3। सो 2 इंटू 5 का पेयर जो है यहाँ पर भी आपको फैक्टर्स में दिख रहा है, 30 के फैक्टर्स में दिख रहा है। सो ऐसे नंबर्स जो कि 0 के साथ एंड होते हैं उनके फैक्टर्स में हमेशा 2 एंड 5 होना ही चाहिए, तभी वो 0 के साथ एंड होंगे। तो क्या 6 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले हम एक और चीज देख लें क्या कि जैसे यहाँ पर 6 की पावर n है तो ये नंबर जो 10 की पावर हम इसको n ले लें। अभी तो क्या है यहाँ पे 1, 10 की पावर में यहाँ पर कर दूं 2 और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 200, राइट। सो 10 की पावर 2 हो जाएगा 100 और 100 भी एक ऐसा नंबर होगा जिसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहे होंगे, राइट। सो देखिए ये एंड भी हो रहा है 0 के साथ, है ना, और इसमें बिल्कुल 2 और 5 प्रेजेंट होंगे। तो चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसे नंबर्स जो कि एंड होते हैं 0 से उनके फैक्टर्स में कंपलसरी होता है 2 और 5 का होना। तो चलिए अब देखते हैं 6 की पावर n। सो 6 की पावर n के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, ठीक है। तो 2 और 3 6 के फैक्टर्स होते हैं। तो ये 2 की पावर n और 3 की पावर n के फॉर्म में है। यहाँ 2 तो है बट 5 अवेलेबल नहीं है, बट जबकि हम जानते हैं 2 और 5 दोनों अवेलेबल होने चाहिए किसी भी नंबर के 0 के साथ एंड होने के लिए। तो यहां पर तो 5 है नहीं। सो आप क्या लिखोगे? सिंस फैक्टर्स ऑफ 6n कंसिस्ट ऑफ 2n and 3n and there is no 5 in the फैक्टराइजेशन में 5 प्रेजेंट नहीं है। सो वी कैन से हेंस 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, राइट। हमें रिक्वायरमेंट पता चल गई कि कोई भी नंबर 0 के साथ एंड सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 अवेलेबल होंगे। सो 6 के फैक्टर्स 2 और 3 थे और 5 इसमें प्रेजेंट नहीं था। सो हमने कह दिया कि फैक्टर ऑफ 6n कंसिस्ट ऑफ 2 and 3 एंड देयर इज नो 5 इन द फैक्टराइजेशन। सो 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जाम्पल था, ये आपको नहीं लिखना, सिर्फ इतना पार्ट आपको एग्जाम में लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो, राइट। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल इसका हो सकता है जैसे 6 की पावर n कहा था तो 6 की पावर 1 क्या होता है 6, तो ये एंड हो गया 6 डिजिट से, राइट। इससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। 6 की पावर 2 अगर हम करके देखते हैं, यहाँ पे n की जगह हमने 2 रखा तो ये हो जाएगा 36। फिर से अगेन यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6।
6 की पावर 3 हमने रखा तो यहाँ पर आ गया 216, फिर से अगेन यूनिट प्लेस पे आ गया 6, विच मीन्स यहाँ से हमें एग्जाम्पल से भी समझ में आता है कि अगर हम 6 की पावर n पे कोई भी 1 2 3 नंबर रखें तो हमेशा एंड होगा वो 6 से, ना कि 0 से। इसका रीजन तो आपको पता है, ये रीजन है इसका, ये इतना ही आपको लिखना है, ये एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि 6 की पावर n जो है उसकी जगह कोई और नंबर भी आ सकता है, 4 की पावर n, राइट, 10 की पावर n। तो सिर्फ आपको वहां पर यही चीज को देखना है, वो फैक्टर्स में देखना है कि 2 और 5 है कि नहीं। अगर हैं तो आप बोल देंगे इट यस, जो है यहाँ पर वो नंबर 0 के साथ एंड होगा। अगर वहां पर वो 5 या 2 दोनों में से एक भी नंबर नहीं है तो आप कह सकते हैं, आप सीधा कह देंगे कि वो 0 के साथ एंड नहीं होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।